नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को फिर से एक कदम और आगे लेके चलते हैं और आज दोस्तों रीजनिंग करते हैं, ठीक है। और रीजनिंग का नया चैप्टर करते हैं दोस्तों आज, पासा डाइस। अगर दोस्तों इस चैप्टर की बात करूं, ठीक है, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है 17 तारीख को दोस्तों, ठीक है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि अगर बात करूं, ठीक है, जो 2022 में पीसीएस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, इस चैप्टर से पासा डाइस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन वहां पे आए थे, ठीक है। और 2015 के बाद जितने भी आपके उत्तराखंड में अभी तक एग्जाम हुए हैं, ठीक है, वहां पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैंने इस चैप्टर में इंक्लूड कर दी है, ठीक है। यानी कि पूरा अच्छी से कॉन्सेप्ट के साथ पासा चैप्टर करेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप बिल्कुल उसमें गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको सही करके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों टाइम भी बहुत हो चुका है, आज आपकी 10 तारीख हो चुकी है, ठीक है। अब केवल आपके 7 दिन रह गए, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो जितना भी हो सके रिवीजन कीजिए। जो मेरी पिछली 48 क्लास हैं, ठीक है, उनमें जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उनको सब कवर करके चलिए, तभी जाके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ रीजनिंग के पार्ट में। और मैथ्स रीजनिंग दोस्तों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 मार्क्स की आनी है आपकी, ठीक है। और अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो प्री आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात करने का समय है नहीं क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। जितना हम चैप्टर की तरफ फोकस करें उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डाइस पासा, ठीक है, ठीक है। तो डाइस पासा एक घन के आकार का होता है, ठीक है, घन घन के रूप में होता है पासा, ठीक है, जिसके जो सारे फलक होते हैं उनका साइज भी बराबर होता है, ठीक। तो हम सीधे पासे की बात करते हैं क्योंकि घन चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्यूब आपका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूब एंड डाइस है जिसमें केवल डाइस को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पासे की, ठीक है। आपने लूडो वगैरह खेला होगा, लूडो में काफ़ी यूज होता है, ठीक है, पासा। तो देखो पासा हम कितने तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले मानक पासा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी कि मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। सामान्य पासा जनरल डाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और खुला पासा ओपन डाइस, यानी कि 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मानक पासा, ठीक है। मानक पासा, जो भाई मेरा नोट्स करना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स बनाना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं क्योंकि मैं एक एक करके आपको डीपली समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे महत्वपूर्ण है। आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो आप गलत करके आओगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि बचपन में आप जिससे लूडो खेलते हो ना, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड डाइस होता है। हम स्टैंडर्ड डाइस से ही लूडो वगैरह खेलते हैं, ठीक है। क्या खासियत होती है स्टैंडर्ड डाइस की? अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले नोट करना, स्टैंडर्ड अगर डाइस है तो अगर कोई फलक है, कोई फेस है, जैसे एक है, एक के विपरीत फलक मतलब एक के अपोजिट साइड में जो उसके विपरीत सतह पर, ठीक है, अगर जो नंबर होगा, ठीक है, वो उसका विपरीत फलक हो गया। तो मानक राशि में क्या होता है? विपरीत फलकों का योग। विपरीत फलक, फलक मतलब फेस हो गए, यानी कि ये एक है तो बिल्कुल इसके नीचे अपोजिट साइड में कौन होगा, तो वो विपरीत फलक कहलाता है, ठीक है। विपरीत फलक का योग, विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। इसको नोट कर लेना कि जो मानक पासा होता है उसके जो विपरीत फलक होते हैं, ठीक है, उसके जो विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फेसेज होते हैं, ठीक है, उनका योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। जैसे एक है, एक के विपरीत वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? 6 होगी, तब जाके 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7। यानी कि विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। अब मैं पूछूंगा, अगर कोई मानक पासा आपको दिया, स्टैंडर्ड डाइस दिया है, मैं पूछूंगा एक के पीछे क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, मतलब बिल्कुल एक के अपोजिट डायरेक्शन में उसके नीचे क्या होगा, तो एक के विपरीत हमेशा 6 होगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो एक के पीछे क्या होगा? 6 होगा, तब जाके वो कितना बन पाएगा? 7। तो हमेशा फिक्स है कि एक के पीछे हमेशा क्या रहेगा? 6 रहेगा। एक के विपरीत हमेशा क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में
विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा 4, 4 के विपरीत यानी कि 4 के बिल्कुल अपोजिट साइड की अगर बात करूं, अपोजिट फेस में कौन होगा, तो 4 के विपरीत कितना होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में 4 के विपरीत होना चाहिए 3, क्योंकि 4 प्लस 3 तभी तो 7 हो पाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की खासियत है कि हमेशा विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो 4 अगर है, मैं बोलूंगा 4 का विपरीत फलक क्या होगा, तो 4 का विपरीत फलक हमेशा क्या होगा, 3 होगा। फिक्स है कि 4 के पीछे 3 होगा, तो योग हो जाएगा 7। ठीक है, अब मैं पूछूंगा 5 के विपरीत क्या है। आपको पता है विपरीत फलकों का योग कितना होता है हमेशा मानक पासे में, 7 होता है। तो अगर मैं पूछूंगा 5 के विपरीत फलक में कौन है, 5 के पीछे कौन है विपरीत, तो 5 के पीछे हमेशा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो 5 के पीछे कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 5 प्लस 2 कितना होता है मेरे भाई, 7 होता है। तो एक चीज आप फोकस करना कि विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों, ठीक है, 7 होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का ये पहला पॉइंट है, मानक पासे का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मानक पासे के लिए ही बता रहा हूं। ठीक है, निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब आसपास, निकटवर्ती मतलब अगल बगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आप क्वेश्चन गलत करके आते हो अगर ये चीज नहीं समझते हो ना, इसको जरूर समझना। ठीक है, निकटवर्ती फलक मतलब हो गया आसपास के जो नंबर्स हैं, आसपास जो हमारे पास में दिख रहे हैं, देखो यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, अगल बगल वालों का योग कभी भी 7 7 नहीं होना चाहिए। अगल बगल वालों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि निकटवर्ती अगल बगल, निकटवर्ती फलकों का योग बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 7 के, यानी कि 7 के बराबर होना नहीं चाहिए। अगर वो 7 के बराबर होगा तो वो मानक पासा नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट करना कि मानक पासे में, स्टैंडर्ड डाइस में निकटवर्ती फलकों यानी अगल बगल वाले नंबर जो हमें दिखेंगे डाइस में, उनका जो सम है वो 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, उनका सम 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ता हूं, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9, 7 नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, 7 नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। अगल बगल वालों का योग 7 होना भी नहीं चाहिए। 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5, बिल्कुल। अगल बगल वालों को अगर जोड़ रहा हूं तो वो 7 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी फॉलो होना चाहिए मानक पासे में। ठीक है, एक तो अपोजिट फलकों का योग, ठीक है, 7 होता है। अब अपोजिट फलक तो हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनका योग 7 होगा। ठीक है, ये निश्चित है। अगर आपको पता चल गया ये मानक पासा है तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट फलकों का जो योग होगा वो 7 होगा। ठीक है, और अगल बगल वालों का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में, इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, यह है स्टैंडर्ड डाइस के नियम। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम सामान्य पासा जनरल डाइस। हम क्या पढ़ेंगे, सामान्य पासा जनरल डाइस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो जनरल डाइस का आपको कैसे पता चलेगा कि ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा मतलब ऐसे ही पासा तैयार कर दिया, कोई उसके मापदंड नहीं है। जैसे मानक पासा का तो फिक्स है कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा, अगल बगल वालों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, जबकि सामान्य पासे की बात करूं तो कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है इसमें, तो ऐसे ही बना दिया पासा अपनी मर्जी से। ठीक है, तो इसमें एक नियम याद रखना, इसमें ये नियम है। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे सामान्य पासे को, इसमें क्या होता है, निकटवर्ती है, निकटवर्ती किसी फलक का, किसी अगल बगल वाले फलकों का योग अगर 7 है तो यहां से पहचान हो जाएगी भैया ये सामान्य, ठीक है, सामान्य पासा है। जैसे देखो 4 प्लस 2 कितना हुआ, पहले इनको जोड़ता हूं, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। ठीक है, 4 प्लस 5 कितना हुआ, 4 प्लस 5 कितना हुआ 9। ठीक है, और 5 प्लस 2 कितना हुआ, 5 प्लस 2 कितना हुआ 7। ठीक है, यानी कि 4 प्लस 2, इन दो फलकों को जोड़ा, इन दो अंकों को जोड़ा, 2 प्लस 4 हो गया, या 4 प्लस 2 हो गया आपका 6, 4 प्लस 5 हो गया आपका 9, और 5 प्लस 2 आपका कितना हो गया 7। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी, ठीक है, कोई भी अगर दो निकटवर्ती फलक है, तो किसी भी अगर कोई भी दो निकटवर्ती फलकों का अगर योग आपका 7 आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है, आपका साधारण पासा। जरूरी नहीं है कि सबका आ जाए,
किन्हीं दो फलकों का योग अगर आ गया आपका 7 तो इसका मतलब हमारी पहचान हो गई कि भैया ये सामान्य पासा है। ठीक है, सामान्य पासा है तो किसके पीछे क्या है ये एकदम से आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपको पता है मानक पासा है तो किसके पीछे क्या है आप पता लगा सकते हो। ठीक है, सामान्य पासे का कैसे पता चलेगा, किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग, पासे में अगर किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर आपका 7 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, आपका सामान्य पासा। ठीक है, इस चीज को समझना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। दो चीजें हमने समझ ली, अब हम समझते हैं खुला पासा। ठीक है, अब हम समझते हैं खुला पासा। अब देखो आपको क्या दिया होगा, खुले पासे दिए होंगे। ठीक है, पासा बिल्कुल खोल के दिया होगा और आपसे कहेगा इस पासे को बंद करके बताओ कि ये पासा बंद करके कैसा बनेगा। ठीक है, जब भी आपको खुले पासे दिए होंगे तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट क्रम में चलोगे। ठीक है, यानी कि बारी बारी से चलोगे, यानी कि अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़ के एक चलोगे तो वो आपका विपरीत फलक का आपको पता चल जाएगा कि जैसे मैं बोलूंगा एक के विपरीत क्या है, क्या करोगे आप, अल्टरनेट चलना है। जैसे एक है, बिल्कुल चलते रहो सीढ़ी की तरह, एक है फिर एक छोड़ो उसके बाद अगला पकड़ो, यानी कि एक, इसके बाद ये 3 छोड़ दिया तो पकड़ लिया 5, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा एक के पीछे कौन है, 5 है, एक के विपरीत कौन है, 5 है, ये आपको पता चल जाएगा। आपने बिल्कुल अल्टरनेट में चलना है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक चलना है। तो एक है, एक के बाद अगला छोड़ा उसके अगले को पकड़ा, तो आपसे पूछेगा एक के पीछे कौन है, तो आप कह दोगे एक के विपरीत फलक में 5 है। फिर ये यहाँ से 3 पकड़ लो, फिर 3 के बाद एक छोड़ो फिर अगला पकड़ लो, 3 के बाद एक छोड़ा और अगला पकड़ लिया। तो आप पूछेंगे 3 के पीछे कौन है, 3 के विपरीत कौन है, तो आप कह दोगे 6। ठीक है, वैसे यहाँ 2 है, 2 के बाद एक छोड़ा अगला पकड़ा, तो 2 के बाद एक छोड़ा अगला पकड़ा तो 2 के पीछे कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक छोड़ के क्रमानुसार चलना है खुले पासे में, तो पता चल जाएगा किसके विपरीत कौन है। वैसे यहाँ देखो, सबसे पहले देखो इसके बगल में तो एक ही है। ठीक है, इसके बगल में एक ही है तो आप क्या करोगे, किस इसको छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये पकड़ोगे, जो सीधी लाइन है उसको पकड़ोगे, सबसे पहले सीधी लाइन है, तो 2 के पीछे कौन हो जाएगा, 4, 2 के पीछे कौन हो जाएगा, 4, 2 के विपरीत फलक पे कौन हो जाएगा, 4, फिर अगला पकड़ो 3, बिल्कुल क्रम से चल रहा है, तो 3 के विपरीत एक छोड़ोगे, 3 के बाद एक छोड़ोगे कौन, 4, 4 के विपरीत कौन हो, ठीक है, 3 के बाद एक छोड़ोगे 4, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5, और जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बचा कौन, 1 और 6, अगर 1 और 6 बचा तो 1 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अगर खुले अलग अलग आपको आकृतियां दी होंगी तो आपने ऐसे करना है। जैसे ये सबसे पहले लंबी वाली, सबसे लंबी वाली लाइन पकड़ो, सबसे लंबी वाली लाइन ये है, इसमें एक पकड़ो अगला छोड़ो फिर उसका अगला पकड़ो, एक पकड़ा उसका अगला छोड़ा फिर अगला पकड़ा, तो एक के पीछे कौन हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर ये वाली लंबी लाइन है, इसमें क्या करो, 3 पकड़ो, 3 के बाद एक छोड़ो 4 और अगला कौन पकड़ लो, 5, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5। फिर जो बचे उनको ले लो, बचा कौन, 2 और 6, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। ठीक है, तो खुली आकृतियों में आप समझ जाना कैसे होगा। वैसे ही अब देखो ये एक 3 वाली लाइन यहाँ है, 3 वाली लाइन यहाँ है, तो 3 वाली लाइन यहाँ पकड़ लो, तो एक के पीछे कौन हो जाएगा, 3, एक के बाद 2 को छोड़ा, एक के पीछे कौन हो जाएगा, 3। वैसे यहाँ भी एक लंबी लाइन पकड़ो, तो 4 के पीछे कौन हो जाएगा, 6, 4 के पीछे कौन हो जाएगा, 6, जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत, बचा कौन, 2 और 5, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो आपको अलग अलग आकृतियां भी दी होंगी खुले पासे की, उसमें आपसे पूछेगा कौन किसके विपरीत है या पासे को बंद करो, इस टाइप के प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए जी पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन की अगर बात करूं, कनिष्ठ सहायक 2018 में आपका आया है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक 2018 में आया है। क्वेश्चन कहता है एक पासे में निम्न 2 स्थितियों को दिखाया गया है, अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कह रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, जब भी एक चीज आप ध्यान देना, ठीक है, जब भी आपको एक पासे की 2 स्थितियां दी होती हैं, 3 स्थितियां दी होती हैं, 4 स्थितियां दे सकता है एक ही पासे की, लेकिन देगा आपको एक ही पासे की 3 या 4 स्थितियां। ठीक है, क्योंकि एक स्थिति में केवल 3 फलक दिखाई देते हैं, इसलिए वो सपोर्ट के लिए आपको, ठीक है, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति दिखाता है ताकि आप आंसर आसानी से निकाल सकें। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना भाई, सबसे पहले जब भी आपको पासे के क्वेश्चन दिए होंगे आप देखना मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है या साधारण पासा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है
या मानक पासा है या नॉर्मल डाइस है या जनरल डाइस है, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो पता कैसे चलता है? देखो मानक पासे के नियम क्या होते हैं कि अगल बगल वालों का योग जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासा कहता है कि अगल बगल वालों का योग 7 नहीं होना चाहिए, और अगर अगल बगल वाले किन्हीं दो अंकों का योग अगर 7 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? साधारण पासा। साधारण पासा यानी कि अगल बगल वालों का योग 7 आ गया, इसका मतलब वो मानक पासा नहीं होगा, वो साधारण पासा होगा। आपको विपरीत फलक तो दिख ही नहीं सकते भाई, विपरीत फलक का योग 7 होता है मानक पासे में, लेकिन वो नहीं दिख सकता। तो सबसे पहले देखेंगे अगर अगल बगल वालों का योग 7 आया तो वो साधारण पासा कहलाएगा। ठीक है, देखता हूं, 3 1 4 7 नहीं आया, 5 3 8 7 नहीं आया, 5 1 6 7 नहीं आया, 4 3 7 4 3 7 7 आ गया। 7 आ गया तो इसका मतलब मेरे भाई ये साधारण पासा है, क्योंकि मानक पासे में अगल बगल वालों का योग कभी भी 7 नहीं होता। तो इसका मतलब हमें पता चल गया 4 और 3 7 आ गया। एक ही स्थितियां पासे की, कितनी भी दो फलकों का योग 7 आ जाता है वो साधारण पासा कहलाता है। 4 3 7 आ गया, साधारण पासा है। अब साधारण पासा अगर है तो देखो कैसे हल करते हैं साधारण पासे को। सबसे पहले देखो क्या दोनों स्थितियों में कोई अंक कॉमन है? क्या दोनों स्थितियों में कोई अंक कॉमन है? हाँ, यहां भी 3 कॉमन है, यहां भी 3 कॉमन है। क्या 3 के अलावा कुछ और कॉमन है? 3 के अलावा कुछ और कॉमन है? 3 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। ठीक है, तो केवल 3 कॉमन है। केवल क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। ठीक है, जब केवल एक अंक कॉमन होता है, केवल दोनों में तीन कॉमन है, तो आप क्या करोगे? पहले इस पासे का लिख लो, इस पासे का 3 लिख लो। इस पासे का मैंने क्या लिख लिया? 3। इस वाले का लिख रहा हूं 3। ठीक है, इस पासे का 3 लिख दिया। और इसको या तो घड़ी की दिशा में घुमाओ दोनों पासों को। ठीक है, दोनों पासों की स्थितियों को या तो घड़ी की दिशा में घुमाओ या तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ। चलो घड़ी की दिशा में घुमाता हूं। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाया तो पहला अंक क्या आया? 1। पहला अंक क्या आया? 1। फिर उसी को आगे घुमाओ और फिर घड़ी की दिशा में घुमाया तो अगला अंक क्या आया? 5। अगला अंक क्या आया? 5। ये पहले पासे को हमने घुमा दिया। दूसरे को भी बिल्कुल सेम तरीके से घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे। अगर पहले वाले स्थिति को घड़ी की दिशा में घुमाया तो दूसरी स्थिति को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। चलो, घड़ी की दिशा इस तरफ होती है तो इस तरफ घुमाओ। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? 3। इस वाले में भी 3 कॉमन है तो क्या लिख दिया? 3। ठीक है, यहाँ भी क्या लिख दिया? 3 लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, चलो 3 लिख दिया। ठीक है, 3 के बाद क्या आ रहा है फिर घुमा के? 4, तो उसके नीचे 4 लिख दो। ठीक है, फिर आगे को और घुमाते जाओ तो 4 के बाद फिर घुमाया घड़ी की दिशा में तो क्या आया? 2 आया। 4 के बाद क्या आया? 2 आया। हमने घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये चीजें हमारी आ गई। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में 2 के पीछे क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होता है? 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। यहां से पता चल जाएगा। अगर पूछेगा 2 के विपरीत क्या है? 5। 5 के विपरीत 2। आपसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या, तो आप कहोगे 4। 4 के विपरीत बोलेगा 1। अब आपको पता है पासे में कितने अंक होते हैं? केवल 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्या बच गया? 6। अब ये 3 के पीछे 3 तो होगा नहीं, 3 तो एक ही बार होगा। 3 के पीछे 3 तो होगा नहीं। ये फोटो में जो है, पासे की फोटो में 3 2 बार दिख गया, लेकिन 3 के पीछे 3 होगा नहीं। अब जो बचा वो 3 के पीछे होगा। जो बचा वो 3 के पीछे होगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बचा क्या? 6। तो अगर पूछता 3 के पीछे क्या है तो हम क्या कहते हैं? 6। लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा वो हमने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? वो कह रहा है 2 के विपरीत। तो देखो 2 के विपरीत कौन होगा मेरे भाई? 2 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत हो जाएगा 5। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया जब एक फलक का एक अंक कॉमन था। अगर पासा इस तरीके का आ जाए, एक एग्जांपल देता हूं, या ये तो हो गया हमारा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरीके का आ गया, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके का। सबसे पहले इसमें भी ये देखना है कि ये साधारण पासा है। हाँ बिल्कुल, 6 प्लस 1 7, ये साधारण पासा है। 7 आ गया अगर अगल बगल वालों का किसी भी फोटो में अगर 7 आ गया तो वो साधारण पासा पता चल गया। अब देखो जब क्या होता है, जब दो चीजें कॉमन होती हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस पासे में क्या देखो, ये 6 भी कॉमन है, ये 6 भी यहाँ है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है।
जब दो अंक कॉमन होते हैं, जैसे 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 और 5 दोनों में कॉमन है, बचा क्या 1 और 3, बचा क्या 1 और 3, तो एक जो होगा विपरीत हो जाएगा किसके, 3 के। तो एक विपरीत हो जाएगा किससे, 3 के। अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 के विपरीत क्या है तो आप बोलोगे 3, क्वेश्चन पूछेगा 3 के विपरीत क्या है तो आप बोलोगे 1। ये तब वाली स्थिति है जब दो, ठीक है, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं और उसमें दो अंक कॉमन है, जैसे 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन हो गया, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो गया, बचा क्या 1 और 3, तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में केवल आपसे पूछेगा 3 के विपरीत क्या है तो आप कहोगे 1, 1 के विपरीत क्या है तो आप बोलोगे 3। आ गया समझ में? चलिए, लेकिन जब भी पासे का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सबसे पहले देखना है साधारण पासा है या मानक पासा है। तो सब अब लिखो होमवर्क नंबर 1। होमवर्क तो मैं दूंगा ताकि आप अच्छी से प्रैक्टिस कर पाओ। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। वही देखो, पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, एक पासा है और उस पासे के दो प्रारूप यानी कि दो तस्वीरें दे रखी हैं, पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं। यदि पासे के निचले फलक पर 2 है, कह रहा है अगर नीचे 2 है तो पासे के ऊपरी फलक पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले हमने देखना है मानक पासा है या साधारण पासा है। सबसे पहले जोड़ लो फलकों को, 6 + 2 8, 6 + 4 10, 4 + 2 6। इस वाले फोटो में तो 7 नहीं आया, इसका मतलब मानक पासा होने के चांसेस, अगर इसमें भी 7 नहीं आएगा तो मानक पासा हो जाएगा। 5 + 3 कितना 8, ठीक है। 3 + 1 कितना 4, ठीक है। 5 + 1 कितना 6। भैया किन्हीं भी दो फलकों को जोड़ के, दो फेसों को जोड़ के 7 नहीं आ रहा है। देखो 6 + 2 8 आ रहा है, 6 + 4 10 आ रहा है, 4 + 2 6 आ रहा है, 5 + 1 6 आ रहा है, 5 + 3 ठीक है 8 आ रहा है, 3 + 1 4 आ रहा है, यानी कि 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, मानक। क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, ये आपने खुद चेक करना है, ठीक है। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब अगर मानक पासा है, देखो यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं है। अगर कॉमन नहीं होगा तो अगर साधारण पासा होगा आप तो वैसे भी बता ही नहीं सकते किसके पीछे कौन सा है, ठीक है। लेकिन कोई भी अंक कॉमन नहीं है वैसे भी, और ये मानक पासा है क्योंकि इसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है, और अगर निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं आ रहा होता है तो वो मानक पासा कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2 के पीछे क्या है। अरे भैया अब मानक पासा है तो ये तो फिक्स होता है, मानक पासे में फिक्स होता है कि विपरीत फलकों का योग कितना होगा। विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो 2 के विपरीत क्या होना चाहिए फिर, 2 के विपरीत 5 होगा, तभी तो विपरीत फलकों का योग 5 + 2 7 होगा, ठीक है। तो फिक्स है। अगर मैं पूछूंगा 2 के पीछे क्या है तो आप कहोगे सर 5 है। क्यों, मानक पासे में 2 के पीछे हमेशा 5 होता है, ठीक है। मानक पासे में 2 के पीछे हमेशा क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि विपरीत फलक जो 2 का विपरीत फलक होगा यानी कि 2 का विपरीत फलक उसको जोड़ के हमेशा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 2 के विपरीत 5 होगा, तभी तो 5 + 2 7 होगा, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन में पूछता 6 के विपरीत क्या है तो आप बोलते सर 1, क्योंकि 6 + 1 7 होना चाहिए, 6 का विपरीत वाला फलक जोड़ के 7 आना चाहिए। क्वेश्चन बोलता 4 के पीछे कौन है तो आप कहते सर 3, क्योंकि विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है, तो 4 के पीछे 3। मानक पासे वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बताएगा नहीं मानक पासा है, यह आपने खुद पता करना है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, आंसर हो गया 5। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 में आया। अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 में आया। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन कहेगा 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले आपको पता है साधारण पासा होगा तो कैसे घुमाना है, और अगर मानक पासा है तो आपको फिक्स है कि अपोजिट साइडों का सम जो होना चाहिए उससे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पता करते हैं साधारण डाइस है या, ठीक है, साधारण है या मानक है। तो चलो जोड़ता हूं, 2 + 1 3 7 नहीं आया, 3 + 2 5 7 नहीं आया, 1 + 3 4 7 नहीं आया, 3 + 1 4 7 नहीं आया, 5 + 3 8 7 नहीं आया, 5 + 1 6 7 नहीं आया। अगर इसमें भी 7 नहीं आएगा तो ये मानक पासा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें 7 आ गया तो ये फिर साधारण पासा हो जाएगा। 4 + 3 7 आ गया भैया, खुशी हुई। 4 + 3 क्या हो गया, 4 + 3 क्या हो गया, 7 आ गया। अगर निकटवर्ती फलकों का योग या निकटवर्ती अंकों का योग 7 आ जाता है तो वो साधारण पासा कहलाता है। तो इसका मतलब ये जो पासे की जो
अलग अलग प्रारूप दे रखे हैं। ये क्या हो गए, साधारण पासे के प्रारूप हैं। कैसे पता चला, 4 + 3 7, अगर किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 आ जाता है तो वो साधारण पासा कहलाता है। तो साधारण पासा है। और साधारण पासे को आपने कैसे घुमाना है वो आपको पता है। आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, आप ऐसे दो प्रारूप पकड़ लो जिनमें एक अंक कॉमन है। ठीक है, जिनमें एक अंक कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, 3 और 2। और इन दोनों में कॉमन है 3। इन दोनों में केवल 3 कॉमन है, तो ये वाला पकड़ लो। इन दोनों में केवल 3 कॉमन है, तो ये वाला पकड़ लो। ठीक है, इन दोनों में केवल 3 कॉमन है, यहाँ 1 और 5 है, यहाँ 4 और 2 है। तो अब साधारण पासा है तो आपने एक कॉमन वाला पकड़ लिया, दो कॉमन वाला पकड़ोगे तो एक ही फलक का बैक साइड पता चलेगा। तो हमने क्या करा, इसमें भी एक कॉमन था 3, इसमें भी एक कॉमन था 3। कोई भी दो पकड़ने, यानी कि सारे पासे पकड़ के बैठ जाओ, सारे पासों के प्रारूप पकड़ के बैठ जाओ, केवल दो पकड़ने। अब घुमाना वैसे ही है, देखो 3, पहले इस वाले को घुमाओ, ये 3 है। ठीक है, 3 लिख दो। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाओ, ये घड़ी की दिशा हो गई। घड़ी की दिशा में घुमाया तो सबसे पहले क्या आया, 5। ठीक है, उसके बाद फिर घड़ी की दिशा में घुमाया, उसके बाद क्या आया। ठीक है, इस वाले में भी जो कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो इस वाले में भी जो कॉमन है उसे पकड़ लो। तो 3 कॉमन है, उसे पकड़ लिया, फिर उसको घुमाया। तो घुमाया, घड़ी की दिशा में घुमाना है। अगर घड़ी की दिशा में घुमा रहे हो तो दोनों प्रारूपों को घड़ी की दिशा में घुमाओ। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है तो दोनों को विपरीत दिशा में घुमाओ, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो घुमा दिया, तो घुमाने के बाद क्या आया, 2 आया। और 2 के बाद क्या आया, घुमाने के बाद 2 को घुमाया, 2 को घुमाने के बाद क्या आया, 4 आया। ठीक है मेरे भाई, अब हमें यह पता चल गया 1 के विपरीत कौन है, 4 है, और 5 के विपरीत कौन है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 तो कॉमन नंबर हो गया। ठीक है, तो जो बचेगा वो 3 के विपरीत होगा। देखो 1 हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बचा क्या, 6। तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, 6। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, जो बचा हुआ होगा वही 3 के विपरीत होगा, क्योंकि 1 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2। ठीक है, ये आपने स्वयं से बनाना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको क्लास समझ आ रही है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करूं, जो पिछले साल आपका एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उसमें आया हुआ है। ठीक है, पीसीएस 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले तो हम पता करेंगे साधारण है, पासे की स्थितियां साधारण है या मानक पासा है। सबसे पहले जोड़ लो विपरीत फलक, अगल बगल वाले फलकों को। 7 आया तो साधारण, 7 नहीं आया तो मानक। 5 + 1 6, 5 + 3 8, 3 + 1 4, नहीं आया। ये देखो 4 + 3 7 आ गया। किसी भी एक स्थिति में 7 आना चाहिए। ये देखो 4 + 3 7 आ गया, इसका मतलब साधारण पासा है। अगल बगल वालों का योग 7 आते ही पता चल जाता है कि ये क्या है, साधारण पासा है। अब देखो, या तो कॉमन लेके घुमाओ। ठीक है, ये तो कॉमन वाला खेल लो, 2 कॉमन कर लो या 1 कॉमन कर लो। अब आपको पता है 2 कॉमन वाली स्थिति भी, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है। ठीक है, अब ये साधारण है तो कॉमन वाला गेम खेल सकते हो। इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। ठीक है, ये 5 कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए थे, मैंने बताया था। अगर दो पासों में 2 संख्याएं कॉमन है, तो अगर 5 और 3 कॉमन है तो जो बचे हुए अंक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बचे हुए अंक क्या है, 1 और 4, तो 1 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 1। 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप पूरा अच्छी से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, ऐसे 2 प्रारूप ऐसी, ठीक है, ऐसे 2 पकड़ लो, ऐसे 2 इस पासों की स्थितियां पकड़ लो जिनमें 1 नंबर कॉमन है, और जिनमें 1 नंबर कॉमन है उसको
घड़ी की दिशा में घुमा दो, जैसे हम कर ही रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि करो दो ही पासों से, ठीक है। यानी कि पासे के दो प्रारूप पकड़ लो, और अगर एक कॉमन वाला पकड़ोगे तो सारी चीजें एक साथ निकल जाएंगी, अगर दो कॉमन वाला पकड़ोगे तो एक ही चीज निकलेगी। तो दो दो कॉमन हो गए, प्लस जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, मैंने बताना आपको कर दिया, मेथड आपको बता दी कैसे करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो होमवर्क नंबर 3 जो आपने स्वयं से करना है और अपना आंसर बताना है, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 3 आपका हो गया, ठीक है। साधारण मानक जरूर पता करो, ऐसे ही मत बना लो कि गलत होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें बहुत सारी पोस्टें थी, 2021 में हुआ था एग्जाम, वहां ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है दो, ठीक है, दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। वो कह रहा है दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि पासा साधारण है या मानक है इसका पता लगाना, ठीक है। पासा साधारण है या मानक है इसका पता लगाना, ठीक है। चलिए पता लगाते हैं, चलो जोड़ेंगे। 6 + 3 9, ठीक है, 7 नहीं आया। 5 + 3 8, 7 नहीं आया। 6 + 5 11, 7 नहीं आया। पहली तस्वीर में 7 नहीं आया, ठीक है, पहली स्थिति में 7 नहीं आया। 5 + 4 9, 5 + 1 6, 4 + 1 5। दूसरी स्थिति में भी 7 नहीं आया। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 1 + 2 3। तीसरी स्थिति में भी 7 नहीं आया। अगर चौथी स्थिति में भी 7 नहीं आया ना, तो ये मानक पासा बन जाएगा, ठीक है। 6 + 3 9, 6 + 3 9, ठीक है। 6 + 2 8, ठीक है। 3 + 2 5। भाई साहब किसी भी स्थिति में, पासे के किसी भी प्रारूप में या किसी भी स्थिति में बोल सकते हैं 7 नहीं आया, यानी कि अगल बगल वालों का योग किसी भी स्थिति में 7 नहीं आया, इसका मतलब ये मानक पासा है। अगर अगल बगल वालों का योग 7 नहीं आता किसी भी स्थिति में, तो मानक पासा कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस है ये। देखो यही मैं कह रहा था कि इसका पता जरूर लगाना है, ऐसे क्वेश्चन को करने मत लग जाना, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है, अब आपको घुमाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जो हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं या जो कॉमन होते हैं, फिर जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए, वो कॉन्सेप्ट केवल साधारण पासे में लगता है। मानक पासे में तो हमें पता है विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है दो के विपरीत कौन होगा। वो कह रहा है दो के विपरीत कौन होगा। दो के विपरीत कौन होगा, 5, क्योंकि दो के विपरीत 5 होगा तब जाके तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो दो के विपरीत हमेशा कितना होगा, दो के विपरीत हमेशा कितना होगा, 7 होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है दो के विपरीत कितना होगा, ठीक है, दो के विपरीत कितना होगा, तो आप कहोगे 5, क्योंकि दो के विपरीत वाला जोड़ के 7 आना चाहिए, क्योंकि ये मानक पासा है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये मानक पासा है। क्वेश्चन पूछता 3 के विपरीत कौन होगा, तो आप आंख बंद करके कहते 3 के पीछे 4 होगा, क्योंकि पीछे वाले को जोड़ के 7 आना चाहिए, और 3 + 4 7। क्वेश्चन पूछता 1 के विपरीत कौन होगा, तो आप कहते भैया 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि विपरीत वाले को जोड़ के कितना आना चाहिए, 7। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि ये मानक पासा है। हमने पता करा मानक पासा। क्वेश्चन करने से पहले हमेशा पता करो मानक पासा है या साधारण पासा है, उसके बाद ही हल करो। देखो अगर इस क्वेश्चन में जो घुमाने वाला घड़ी की दिशा में या कॉमन वाला कॉन्सेप्ट आप लगाते तो आप फंस जाते, आपका आंसर गलत आता मेरे भाई, ठीक है। तो पहले पता करो मानक है या, ठीक है, साधारण है, ठीक। चलिए समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 4 आपने करना है, ठीक है, और अपना आंसर बताना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नंबर 5, ठीक है। अगला भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नंबर 5, क्योंकि इस तरीके काफी क्वेश्चन करा लिए हैं मैंने, ठीक है। तो अगला होमवर्क नंबर 5 हो गया। सबसे पहले पता करना मानक है या साधारण है। साधारण वाला होगा तो घड़ी की दिशा में घुमा देना, या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देना, या कॉमन वाले कॉन्सेप्ट से कर लेना। और मानक है तो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। पहले पता कर लेना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखो नंबर वाले हमने कर लिए, ठीक है, साधारण पासा मानक पासा वाले कर लिए। अब देखो, अब थोड़ा कलर दे सकता है वो, ठीक है, एक पासे के, ठीक है, फलकों पर कलर लिखे होंगे, ठीक है, या फिर अल्फाबेट लिखे होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो इसमें साधारण और मानक का तो कोई रोल नहीं ले जाता, ये सारे साधारण ही होते हैं, ठीक है। मानक तो केवल वो होगा जो नंबर वाला होगा, ठीक है। तो ये सब साधारण पासे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कलर वाले हो गए, नंबर वाले हो गए। तो इनको आप घुमा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दिशा में घुमा के इनको कर सकते हो। क्वेश्चन कहता है लाल रंग वाले फलक के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन कहता है लाल रंग वाले फलक के विपरीत क्या होगा। आप सबसे पहले मैंने आपको एक मेथड बताई थी, ठीक है, ये अलग अलग प्रारूप दिए हैं पासे के, अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं। तो आप क्या करो, ऐसे दो स्थितियां ले लो जिनमें केवल एक कलर कॉमन है। देखो इस इनमें देखो पहले और दूसरे में देखो नारंगी नारंगी कॉमन है, बैगनी बैगनी कॉमन है, ठीक है, एक ये कर सकते हो आप, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे में देखो लाल लाल कॉमन है, नारंगी इसमें नहीं है, बैगनी इसमें नहीं है, केवल देखो लाल यहाँ भी कॉमन है, लाल यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे दो प्रारूप पकड़ लो जिसमें केवल एक कलर कॉमन है, एक कलर कॉमन है इन दोनों में लाल। तो लाल लिख लो पहले, ठीक है, लाल लिख लिया, इस वाले का लाल लिख लिया। अब ये तो घड़ी की दिशा में घुमाओ या विपरीत दिशा में घुमाओ, चलो घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ। तो लाल के बाद क्या आ रहा है घड़ी की दिशा में, लाल के बाद क्या आ रहा है घड़ी की दिशा में, देखो लाल को घुमाया, लाल के बाद क्या आ रहा है घड़ी की दिशा में, नारंगी, क्या आ रहा है नारंगी, ठीक है। फिर नारंगी को घुमाया आगे घड़ी की दिशा में, नारंगी के बाद क्या आ रहा है, नारंगी के बाद क्या आ रहा है आपका बैगनी, ठीक। फिर अगले वाले में देखो इन दोनों में लाल कॉमन था, अगले वाले का लाल पकड़ लिया, अगले वाले का लाल पकड़ लिया, ठीक है, अगले वाले का लाल पकड़ लिया। चलो उसे भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा हो गई इस तरफ, ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाया तो लाल के बाद क्या आया हरा, लाल के बाद क्या आया हरा। फिर हरे को घुमाया, हरे के बाद क्या आया नीला, हरे के बाद क्या आया नीला, ठीक है। लाल को घुमाया घड़ी की दिशा में तो हरा, हरे को घुमाया घड़ी की दिशा में तो नीला, लाल के बाद हरा, हरा के बाद नीला, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया भैया कि नारंगी के अपोजिट कौन है, हरा है, नारंगी के अपोजिट कौन है, हरा है। और बैगनी के अपोजिट कौन है, नीला है, बैगनी के अपोजिट कौन है, नीला है, ठीक है। अब लेकिन आपको लाल के पीछे पता नहीं चला कौन है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है लाल के पीछे क्या होगा। अब देखो कोई भी पासा होगा उसमें 6 ही कलर तो लिखे होंगे, तो लाल नारंगी हरा बैगनी लाल, ये 5 तो हो गए, बचा क्या, उस वो लाल के पीछे हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, इसमें क्या क्या अलग दिख रहा है, देखो नारंगी, नारंगी आ गया, बैगनी यहाँ आ गया, ठीक है, नीला यहाँ आ गया, ठीक है, हरा यहाँ आ गया, बचा क्या जामुनी। तो इसका मतलब जो बचा हुआ होगा वो किसके पीछे होगा, लाल के पीछे होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जामुनी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा जामुनी, के लाल के पीछे क्या होगा जामुनी, क्योंकि केवल एक कलर बच रहा है, नारंगी के अपोजिट हरा, बैगनी के अपोजिट नीला, तो लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा जामुनी, जो बचाओ लाल के पीछे। ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, ये तो एक मेथड हो गई, दूसरी मेथड से कर सकते हो। ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, दूसरी मेथड है, दो कॉमन वाले देख लो। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दो कॉमन वाले देख लो, जो कॉमन है उनको पकड़ लो, और जो बचा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले और दूसरे में क्या कोई दो कॉमन है, हाँ, पहले वाले में भी बैगनी है, दूसरे वाले में भी बैगनी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए, ठीक है। पहले वाले में भी नारंगी है, दूसरे वाले में भी नारंगी है, देखो पहले वाले में बैगनी है, यहाँ भी बैगनी है, ठीक है, ठीक है, पहले वाले में नारंगी है, यहाँ भी नारंगी है, जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत बचे, क्या फिर जामुनी और लाल। इसमें भी नारंगी बैगनी है, इसमें भी नारंगी बैगनी है, कॉमन हो गए, तो ये दोनों कॉमन हो गए, तो ये दोनों को अलग रख लो, जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, दूसरी मैटर से जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, लाल और जामुनी क्या हो गए एक दूसरे के विपरीत, लाल और जामुनी क्या हो जाएंगे एक दूसरे को विपरीत। समझ गए, समझ गए दूसरी मेथड। ऐसे भी समझ में नहीं आता तो तीसरा कर लो, तीसरी मेथड से कर लो। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है लाल के विपरीत क्या होगा, आपने निकालना है लाल के विपरीत क्या होगा, आपने निकालना है लाल के विपरीत क्या होगा। अब देखो जो लाल के अगल बगल होंगे ना वो तो लाल के विपरीत हो नहीं सकते। अब देखो यहाँ लाल है, लाल के अगल बगल वाले फलकों पे कौन है, देखना लाल के अगल बगल वाले फलकों पे कौन है, लाल के अगल बगल नारंगी और बैगनी है, तो वो तो इसके अपोजिट हो नहीं सकते, तो इसका मतलब नारंगी और बैगनी, नारंगी और बैगनी के अगल बगल है, तो इसका मतलब अपोजिट नहीं हो सकते, तो ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। हमें लाल निकालना है, लाल के यहाँ देखो अगल बगल कौन है, हरा नीला,
अगल बगल कौन है, हरा नीला, तो हरा नीला भी अपोजिट नहीं हो सकता, हरा नीला भी अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, जो लाल के अगल बगल होंगे वो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। तीसरी मेथड बता रहा हूँ, देखो लाल के अगल बगल नारंगी बैगनी है तो ये इसके पीछे तो हो नहीं सकते क्योंकि अगल बगल है। इस वाले में देखो लाल के अगल बगल हरा और नीला है तो इसको अपोजिट तो हो नहीं सकते क्योंकि अगल बगल है। बचा कौन, देखो लाल हो गया, नारंगी बैगनी हरा नीला, बचा कौन, जामुनी। एक ही कलर तो बचा, जामुनी, तो जामुनी तो होगा इसके विपरीत। समझ रहे, तो तीन तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड लगानी है साधारण चीज को करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, ठीक है, ऐसे दो प्रारूप ले लो पासे के जिनमें एक कॉमन है। देखो इसमें भी के कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है, के। ठीक है, इसमें भी के कॉमन है, इसमें भी के कॉमन है, तो के को लिख लो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। के बाद क्या आया, एम। ठीक है, एम के बाद क्या आया, एच। ठीक, इसको भी घुमा दो घड़ी की दिशा में। के बाद क्या आया, बी। पहले के लिख लो, के बाद क्या आया, बी, और बी के बाद क्या आया, ए। बी के बाद क्या आया, ए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ बी के विपरीत कौन हो जाएगा, बी के विपरीत कौन हो जाएगा, एम। ए के विपरीत कौन हो जाएगा, एच, और एच के विपरीत कौन हो जाएगा, ए। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, ए के विपरीत, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एच। तो एच हमारा क्या हो जाएगा भाइयों, आंसर। बहुत आसान है, तो एच क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है पासे के। ठीक है, तो चलिए लास्ट टाइप करते हैं, ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में भी समझाया था। ठीक है, वो कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों को जब घन के रूप में मोड़ा जाएगा 5 बिंदु वाली सतह के विपरीत में कितने बिंदु आएंगे। वो कह रहा है 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत में कौन सा आएगा। मैंने सबसे बोला था जब भी आपको खुले पासे के विपरीत अंक पता करने होंगे, जब भी आपको, ठीक है, जो खुला पासा दिया होगा, पासा खोल के दिया होगा, उसका विपरीत अंक पता करने होंगे, किसके विपरीत कौन है, तो आपने सबसे लंबे वाले पहले लाइन पकड़नी है। सबसे लंबे वाली लाइन ये है, सबसे लंबे वाली लाइन ये है। इसमें क्या करना है, अल्टरनेट जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि एक छोड़ के एक। सबसे पहले ये वाला पकड़ो, इसके बाद एक छोड़ो, फिर उसके बाद ये पकड़ो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। ये मैंने आपको बताया था। फिर उसी वाली लंबी लाइन में जो आपने छोड़ा था, उसके बाद एक छोड़ो, ये आपने छोड़ा था, इसके बाद एक छोड़ो, तो इसके बाद एक छोड़ा ये वाला, तो ये किसके विपरीत हो जाएगा, इसके। तो ये किसके विपरीत हो जाएगा, इसके। और मैंने आपसे बोला था जो बच जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ये दोनों बच गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। अब जो पूछेगा वो बता दो। वो पूछ रहा है कौन किसके विपरीत है, वो पूछ रहा है 5 बिंदु वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु आएंगे। 5 बिंदु ये है, तो 5 बिंदु वाला ये है। मैंने बोला था जो बचेंगे एक दूसरे के विपरीत। 5 बिंदु वाले के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 3। 5 बिंदु वाले के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 बिंदु वाले के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले सबसे लंबी वाली लाइन पकड़नी है, अल्टरनेट लेना है, एक पकड़ना है, उसका अगला छोड़ना है, फिर अगला पकड़ना है। ठीक है, फिर दूसरा पकड़ना है, उसका अगला छोड़ना है, फिर उसका अगला पकड़ना है। ठीक है, प्लस जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा दोस्तों, होमवर्क नंबर 5। ठीक है, होमवर्क नंबर 5, इसे आपने हल करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपना आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में आकृतियां एक पासे की खुली अवस्था को निरूपित करता है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति छांटिए जिसे दी गई आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जा सके। यानी कि दी गई आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जा सके। अब आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जाएगा। सबसे पहले आपको पता है जब भी आपको खुला पासा दिया होता है तो आपको विपरीत फलक पता करने होते हैं, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सबसे लंबी वाली लाइन को पकड़ते हो, उसमें जो पहला वाला आता है उसको लेते हो, उसके बाद एक छोड़ते हो, फिर अगला वाला लेते हो, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो 2 के विपरीत कौन होगा, 4 होगा। फिर उसी लाइन में जिसको छोड़ा होता है उसको आप पकड़ते हो, ठीक है, उसके बाद अगला वाला छोड़ते हो और उसका अगला वाला पकड़ते हो अल्टरनेट में। तो आपने एक पकड़ा, एक के बाद आपने अगला छोड़ा, क्या पकड़ लिया,
6 पकड़ लिया, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। बचा कौन, 5 और 3, तो वो एक दूसरे के विपरीत। इसका मतलब है दो के विपरीत कौन है, 4 है। 2 के विपरीत कौन है, 4 है। और 1 के विपरीत कौन है मेरे भाई, 1 के विपरीत 6 है। और 5 के विपरीत कौन हो गया, 5 के विपरीत कौन हो गया, 3 हो गया। ये निष्कर्ष निकल गया यहाँ से, ठीक है। विपरीत हमें पता चल गया कि 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने एक एक करके देखना है कौन फॉलो करता है। देखो अब 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 3 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, 3 6 1। अब देखो 6 के विपरीत 1 है, यहाँ देखो 6 के विपरीत क्या बन रहा है, ये खुले पासे के अनुसार 6 के विपरीत क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये तो 6 के बगल में दिखा दिया। जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या कर रखा है, दोनों को अगल बगल दिखा दिया, एक दूसरे के विपरीत हैं ये। खुले पासे में अगर विपरीत, हमने विपरीत वाला नियम लगाया तो विपरीत 6 के विपरीत 1 है, तो 6 इस ऑप्शन में 6 को 1 के बगल में दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। 6 1 के विपरीत होना चाहिए, उसके बगल में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन पकड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन अगर पकड़ते हैं दोस्तों, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं 1 3 5। अब देखो 3 के विपरीत 5 है, ठीक है। जो हमने नियम लगाया खुले पासे का विपरीत वाला, उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया, 3 के पीछे क्या है, 5 है। जबकि इसमें देखो 3 के बगल में 5 दिखा दिया। जब 3 के विपरीत है 5, तो 3 और 5 साथ में नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना मतलब अगल बगल नहीं हो सकते, ठीक है। तो 3 और 5 अगल बगल नहीं हो सकते, जबकि जो ऑप्शन बी है उसने 3 और 5 को अगल बगल दिखा दिया, जबकि नियम के अनुसार 3 और 5 विपरीत होंगे, तो ये भी गलत, ठीक है। इसमें देखो 6 4 2, इसमें 2 और 4 को अगल बगल दिखा दिया, जबकि 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 2 और 4 आकृति के नियम के अनुसार एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक के बगल में नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि इनको अगल बगल दिखाया गया, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है मेरे भाई। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 1 3 4। देखो 1 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है। 1 के विपरीत 6 है, वो उसके अगल बगल नहीं है। 4 के विपरीत 2 है, वो उसके अगल बगल नहीं है। 3 के विपरीत 5 है, वो भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आया समझ में। चलिए ये अगला क्वेश्चन होमवर्क नंबर 6, ठीक है। होमवर्क नंबर 6 है, इसे आपने स्वयं से बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तराखंड आबकारी सिपाही 2021 में आया है। उत्तराखंड आबकारी सिपाही 2021 में आया है। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं ना दोस्तों, कई बच्चे क्या गलती करते हैं ना, पासा क्या देखा, पासे की ड्राइंग क्या देखी, समझ लेते हैं पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के डाला है पासे में, ये पासे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कहता है एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे, यानी कि श्रृंखला दे रखी है, ये खाली पासे के रूप में बेवकूफ बनाने के दे रखा है। कई लोगों ने जिन्होंने पासा पढ़ दिया और पासे को देख लिया, वो घुमाने में लग गए पासे को। भाई साहब पासे को घुमाना नहीं है, ये पासे की ड्राइंग में एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें पासे का कोई भी नियम लागू नहीं होगा, ये श्रृंखला है। तो इसमें श्रृंखला लगाओ, नॉर्मल जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वहाँ फॉलो होगी, तो इसमें श्रृंखला लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे एच के बाद एल दे रखा है, एच आई जे के, ठीक है, एल, यानी कि एच में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, एल, एल एम एन ओ पी, यानी कि 4 जोड़ के क्या आ रहा है, पी। तो पी में 4 जोड़ देना, पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो देखो कौन से ऑप्शन में सबसे ऊपर टी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में अगर हमने ऊपर वाला फॉलो किया उसी से आंसर आ गया, क्योंकि और ऑप्शनों में टी नहीं आ रहा। तो जो नियम लग रहा है 4 4 छोड़ के अगला अल्फाबेट आने वाला, एच के बाद 4 जोड़ा एल, एल में 4 जोड़ा पी, तो पी में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऊपर टी आना चाहिए। केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊपर टी है, वो कौन सा ऑप्शन है, सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। आप पूरा भी हल कर सकते हो, फिर यहाँ नियम लगा सकते हो, एफ जी एच आई जे, ये 4 जोड़ के जे आ रहा है, जे आई, यहीं पे आंसर आ गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पासा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, ठीक है। बीच में थोड़ा लाइट ने साथ नहीं दिया, ठीक है। तो अगर दोस्तों चैप्टर समझ में आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी से तैयारी कीजिए इस चैप्टर की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं,
ठीक है। और जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं आपको, उनकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ठीक है। अच्छी से तैयारी कीजिए, कम दिन रह गए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।